हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि लगभग सभी लोग अभी इसे फेस कर रहे हैं। इवन यंगस्टर भी इसे अब फेस करने लग गए हैं। तो दोस्तों, वो है गैस का प्रॉब्लम जो आजकल बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया है। और इसकी वजह से डेली का दिनचर्या काफी खराब हो जाता है कभी कभी। और कभी कभी हमें दोस्तों इसके कारण शर्मिंदगी भी उठानी पड़ जाती है। तो दोस्तों, सब हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे, क्या है ये, और साथ में कैसे हम इसे ठीक कर सकते हैं वो भी हम समझेंगे। क्या मतलब सबसे आसान क्या तरीका है जिससे कि इसे हम ठीक किया जा सकता है। हम लोग आजकल के डेली एक्टिविटीज में देख रहे हैं कि इतना टाइम नहीं है कि हम हर हर टाइम जाकर के एक्सरसाइज करें। तो हम लोग देखेंगे इस क्या आसान क्या तरीका है इससे। तो दोस्तों, सबसे पहले इस टॉपिक मीन्स ये गैस का प्रॉब्लम हमारे शरीर में कैसे होता है, ये जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम इससे कैसे इसे ठीक करेंगे ये हम नहीं समझ सकते हैं। तो दोस्तों, हमें पहले यह जानना चाहिए कि ये हमारे हमारे शरीर में कैसे बनता है। तो उसके बाद ही हम लोग समझेंगे कि किस तरह का कौन सा एक्सरसाइज हमें करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हमारा जो खाना पचता है, पचना जो शुरू होता है वो हमारा स्टार्ट हो जाता है हमारे हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है इस खाना पचना। और यह पूरी तरह जो पचता है हमारे मीन्स छोटी आंत में जाकर के पूरी तरीके से पच जाता है। तो उसके बाद फिर क्या होता है, छोटी आंत में पचने के बाद पचने के बाद यह मगर लिक्विड अवस्था में रहता है। तो उसके बाद यह फिर लार्ज मीन्स बड़ी आंत में जाता है जहां पर इस वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है। और उसके बाद फिर रेक्टम में, जो एनस इसको बोलते हैं, गुदा, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, वहां से ये रिलीज हो जाता है पॉटी के थ्रू। तो दोस्तों, अब यहाँ पर गैस कहाँ से आ रहा है ये समझना है हमें, गैस कैसे बन रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि जो स्टमक है हमारा हमारा पेट में, खाना जो सबसे ज्यादा देर तक रहता है। तो सबसे ज्यादा देर तक रहता है ये खाना। तो उसके बाद उसके कारण क्या होता है यहाँ पर, लगभग 4 घंटे के लगभग रहता है। यहाँ पर खाना में दो केमिकल्स, यहाँ पर केमिकल्स रिलीज होते हैं पेट में, जो कि HCl है, और साथ में गैस्ट्रिक जूस होता है। एक गैस्ट्रिक ग्लैंड है, उसके थ्रू गैस्ट्रिक जूस यहाँ पर रिलीज होता है, और यहाँ पर हमारे वो खाना मीन्स पचाता है ये सब लिक्विड्स मिला करके यहाँ स्टोमक में। तो फाइनली इसे लगभग 4 घंटे लगभग लगने चाहिए। पर होता क्या है दोस्तों, जैसे जैसे हमारा एज होते जाता है, या फिर हम लोग अगर कुछ उल्टा पुल्टा खा लेते हैं, या फिर हम लाइफस्टाइल आप देख ही रहे हैं आजकल क्या क्या है। तो उसके कारण क्या होता है कि ये जो केमिकल्स जो रिलीज होते हैं वो ढंग से रिलीज नहीं होते हैं, जितना क्वांटिटी में होना चाहिए, जो होना चाहिए वो रिलीज नहीं होता है। तो जिसके कारण क्या होता है, खाना यहाँ पर लगभग जैसे 4 घंटे में पच जाना चाहिए वो 4 घंटे में नहीं पचता है। तो अब क्या होगा, जब तक ये पूरी तरीके से पचेगा नहीं तब तक ये आगे नहीं जाएगा। मतलब जो नीचे का पोर्शन है, जो कि जो छोटी आंत है वहां तक नहीं जाएगा। तो सबसे पहले इसे पूरा तरीके से पचना पड़ेगा, उसके बाद ही ये आगे जाएगा। तो क्या होता है कि जैसे अब 4 घंटे में पचना चाहिए खाना, तो अब 4 घंटे में नहीं पच के, अब सपोज मैं बोल रहा हूँ कि अब 8 घंटे सब कुछ लग गया है इसको पचने में, मतलब इसको यहाँ पर पचने में। तो क्या हुआ कि हमारा पेट में हमेशा, इसलिए हमें देखिए भूख कम लगता है उस टाइम में, क्योंकि पेट में ऑलरेडी खाना है तो वो आगे गया ही नहीं है, तो फिर इसलिए भूख भूख भी हमें कम लगता है। और जैसे ही जिससे सपोज जो हमें खाना 4 घंटे में पचना चाहिए वो अगर 8 घंटे लग रहा है पेट में ही, तो क्या होगा, ये बदबू देने लगेगा खाना, मीन्स वो सड़ने लगेगा यहाँ पर। तो यही कारण है कि यहाँ पर जो खाना सड़ने लगता है। अब ये सड़ता है तो क्या होता है कि इसलिए हमें जो कभी कभी देखिए ढकार जो आता है उसमें भी गंध आता है। तो ऑब्वियसली यही गंध है जो, क्योंकि वो काफी टाइम रह गया है यहाँ पर खाना, तो उसके कारण वो सड़ गया है। वही ढकार जो हम लेते हैं फिर वो गंद वाला ढकार आता है। अब देखिए दोस्तों क्या हुआ है, अब ये मान लीजिए काफी टाइम लग गया, 8 घंटे सब कुछ लग गया इसको पचने में। अब ये सड़ा हुआ खाना मतलब सड़ गया है ऑब्वियसली। तो अब ये आगे जा रहा है छोटी आंत में। तो छोटी आंत में सोचिए होते हुए जब फिर वो फिर एनस में जब निकलेगा, तो सोचिए वो कितना ज्यादा, और कितना ज्यादा वही गंध गंध हम स्मेल जो है रिलीज होता है एनस के थ्रू। तो दोस्तों, ये है पूरा प्रोसेस, यही कारण है, इसके कारण होता है। और थोड़ा सा जान जाते हैं दोस्तों एक चीज, कि ये जो पेट में जो खाना मीन्स लिक्विड जो रिलीज हुआ है यहाँ पर, लाइक HCl के कारण ये एसिडिक हो जाता है।
तो आगे जो पूरा जो खाना मैंने बताया था कि जो पचता है वो आपका छोटी आंत में होता है, जो कि पेनक्रियाज के थ्रू होता है। पेनक्रियाज लिक्विड रिलीज करता है, वो पूरा ही खाना को पचाता है। पर पेनक्रियाज का एक नखड़ा है कि यह सिर्फ न्यूट्रल खाना को ही पचाएगा, जिसके लिए ये हमारा लीवर काम करता है। लीवर में यही गोल ब्लाडर है, जहाँ पर ये केमिकल्स यहाँ पर रहता है। मीन्स लीवर से बन के यहाँ पर इकट्ठा होता है, और ये मतलब बेस होता है। लगभग इसका पीएच जो है 8 के लगभग रहता है। तो एसिड जो पेट में हुआ है, पेट में जो बना था, वह लीवर के द्वारा बेस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर केमिकल यहाँ पर रिलीज होता है, और फिर वो आगे जाकर के पूरा न्यूट्रल हो जाता है। उसके बाद फिर पेनक्रियाज उसे पूरी तरीके से उसे डाइजेस्ट कर देता है आगे जा करके। लाइक उसे एक लंबा पाथ चाहिए, इसलिए छोटी आंत रहती है जो कि काफी लंबी रहती है, उससे एरिया बढ़ता है और उसको फिर पचने में और फर्दर मदद करता है। लाइक पूरा तरीके से खाना जो है छोटी आंत में ही पचता है। तो ये है दोस्तों पूरा प्रोसेस। लाइक हमने अब समझ गया है कि यहाँ पर जो पेट में, हमारे स्टोमक में जो खाना देर तक जो रह गया, जिसके कारण वो में गंद आ गया, तो वही गंद फिर आगे जा करके लाइक कुछ ढकार के लिए थ्रू भी हमें पता दिखता है, मीन्स स्मेल आता है। और साथ में वो जब नीचे जाता है, वो गंद वाला खाना मीन्स काफी देर तक जो खाना है वही फिर हमें गंद करने लगता है। मीन्स अब हमें समझ में आ गया दोस्तों कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम की क्या है यहाँ पर, कि ये खाना काफी देर तक हमारे पेट में रह रहा है। तो अब हमें क्या है कि लाइक जैसे ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि जैसे जैसे हमारा एज होता है, एज बढ़ता है, या फिर उल्टा पुल्टा खाना खाते हैं, तो भी हमारा जो केमिकल्स जो पेट में रिलीज होता है, वो अब या फिर पूरे पेट में ही बोलूंगा, सारे केमिकल्स जो हैं अब वो ठीक से ऑपरेट नहीं होते हैं। वो मतलब जितना निकलना चाहिए सारे केमिकल्स, वो उतना नहीं निकल रहे हैं, जिसके कारण डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो पेट, इसका मतलब है कि हमारा पेट स्ट्रांग नहीं है, जिसके कारण ही ये सारे केमिकल्स ठीक से रिलीज नहीं हो रहे हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो दोस्तों इसी को थोड़ा सा और अच्छे से देख लीजिए। स्टोमक है हमारा, देखिए स्टोमक में यहाँ पर खाना आता है, और यहाँ पर काफी देर होने के कारण ही यहाँ पर खाना सड़ जाता है, और वह स्मेल करने लगता है। आगे भी स्मेल ही करते रहेगा। तो और ज्यादा क्लोज पिक्चर है दोस्तों, इसमें देख लीजिए। तो दोस्तों अब हमने समझ गया है कि जो खाना में जो बदबू मीन्स हमारे पेट में जो गैस रिलीज हो रहा है, वो हमारा खाना ठीक जल्दी से नहीं पचने के कारण हो रहा है। मीन्स केमिकल्स जो रिलीज होने चाहिए वो अच्छे से नहीं रिलीज हो रहे हैं। मीन्स हमारा पेट कहीं ना कहीं स्ट्रांग अब नहीं है बचपन के जैसा। तो दोस्तों अब हमें करना क्या चाहिए, अब देखिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है, अगर आप समझे तो, ये क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होते जा रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे डेली डेली एक्टिविटी। हम लोग सोचते हैं कि चलो हम वॉक कर रहे हैं या फिर हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमारा हेल्थ ठीक है, ठीक हो रहा है। पर आप देखेंगे दोस्तों, तो जैसे हम वॉक कर रहे हैं तो हमारा जैसे पैर का एक्सरसाइज हो रहा है, या फिर हम कुछ काम कर रहे हैं हाथ से, तो हमारा हाथ का एक्सरसाइज हो रहा है। पर दोस्तों पेट जो है, उसका एक्सरसाइज जल्द नहीं होता है, ना के बराबर ही हम देखेंगे। जस्ट वो एक थैले के जैसा हम उसे लेकर के कहीं चले जाते हैं, लेकर के आ जाते हैं, पर उसका एक्सरसाइज कभी भी नहीं होता है, आप देखेंगे तो यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारा पेट जो है वीक हो जाता है। और वीक होने के कारण वो जो केमिकल्स जितने क्वांटिटी में रिलीज होने चाहिए डाइजेस्ट करने के लिए खाना को, वो उतने क्वांटिटी में रिलीज नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमारा हमें ये गैस का प्रॉब्लम हो जाता है। तो दोस्तों अब समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मीन्स हमें ऐसे एक्सरसाइज करने हैं, मीन्स ऐसे कुछ एक्सरसाइज करने हैं जिसमें कि पेट का एक्सरसाइज हो। अब आप समझ गए होंगे दोस्तों मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। ओके दोस्तों, तब नेक्स्ट है कि मैं ऐसा कोई भी एक्सरसाइज नहीं बताने जा रहा हूँ इस तरीके का कि जो आपको डिफिकल्ट हो। लाइक ये सब करना बहुत ही टफ है। लाइक ये सब अभी जो हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हम लोग इस तरह के इतने सारे एक्सरसाइज हम नहीं कर सकते, वो भी एक दो दिन करे तो किए, फिर हम लोग नहीं करने वाले हैं। तो हम एक ऐसा एक्सरसाइज करने वाले हैं दोस्तों, जो कि मुश्किल से 5 सेकेंड हमें लगेगा करने में, और वो सेम इफेक्ट डालेगा जो जो होना चाहिए। लाइक हमारा पेट को स्ट्रांग ही तो हमें करना है, तो हम क्यों एक ऐसा एक्सरसाइज करेंगे तो मुश्किल से 5 सेकेंड लगे हमें, और वो हमारा पेट को स्ट्रांग बना दे। और पहले थोड़ा सा और एक ये सब चीजें, लाइक मैं यहाँ पर कुछ भी खाने वाने से रिलेटेड नहीं बताने वाला हूँ। बहुत लोग बताते हैं कि ये खा लो वो खा लो तो ठीक हो जाएगा पेट। दोस्तों रियल में आप कितने बार ही खाए होंगे, मगर कुछ भी नहीं होता है, आपको पता है। दोस्तों अब हम लोग वही करने वाले हैं। क्या है वो, कौन सा एक्सरसाइज है वो जो सिर्फ मुश्किल से 5 सेकंड हमें लगेगा,
और वो हम हमारे पूरे पेट को वो स्ट्रांग बना देगा। तो दोस्तों वो है अश्विनी मुद्रा दोस्तों, अश्विनी योग जिसको हम बोलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि अश्विनी योग जो है ये कहाँ से आया। तो दोस्तों ये बहुत ही प्राचीन काल से यह योग को लाया गया है। लाया गया है, लाइक ये जो होता है घोड़े से इस योग को लिया गया है। तो घोड़ा क्या करता है जब वो पोटी करता है, तो वो अपने एनस को, लाइक जो गुदा जिसको बोले थे, वो उसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज करता है। तो हमारे जो साधु संत ने उसे देखा, समझा और उसे अपने ऊपर पहले ट्राई किया और फिर देखा कि ये सच में काम करता है। तो दोस्तों अब हम लोग समझेंगे क्या है अश्विनी मुद्रा। तो दोस्तों ये मूल बंद जैसा ही होता है, आपने सुना होगा मूल बंद के बारे में, मगर मूल बंद काफी स्ट्रांग ये है, मुद्रा है, मीन्स एक्सरसाइज है। उसमें क्या होता है कि पेट को बहुत देर तक ऊपर की तरफ टान करके सांस को रोक करके रखना पड़ता है। ये सब थोड़ा सा टफ है, लाइक, और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसमें वो आप सिर्फ सुबह में कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा इतना टफ एक्सरसाइज को। मैं आपको पहले ही बता दिया था कि हम वही एक्सरसाइज को करेंगे जिसको जो काफी आसान हो और करना बहुत ही आसान हो, और मतलब हम कभी भी लाइक कर सके उसे। इतना सिर्फ 5 सेकेंड ही तो हमें हमें करना है। ऑब्वियसली आप खाने के तुरंत बाद तो नहीं करेंगे, थोड़ा सा भी ठीक हो जाए तो आप कर सकते हैं, इतना छोटा एक्सरसाइज है। तो हम लोग अश्विनी मुद्रा को समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर यही है कि जो हमारा एनस है, लाइक गुदा को यहाँ पर क्या करना पड़ता है कि इसको कॉन्ट्रैक्ट, ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, फिर रिलीज करना पड़ता है, जो मैंने बताया कि जैसे घोड़ा इस तरीके से करता है। इसी कारण से दोस्तों अगर हम इस तरह के एक्सरसाइज करेंगे तो घोड़े के जैसा स्ट्रांग बन जाएंगे हम। इसलिए यह एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अश्विनी मुद्रा, अश्विन मतलब घोड़े से ये एक्सरसाइज को लिया गया है। Means हम जैसे घोड़े के जैसा बलवान हो जाएंगे इस एक्सरसाइज को करने से। तो क्या करना है इसमें, हमें जो एनएस है वहां पर उसे कॉन्ट्रैक्ट करना है, फिर रिलीज करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलीज करना है। तो यही हमारा एक्सरसाइज है, लाइक एनएस को कॉन्ट्रैक्ट तुरंत फिर रिलीज, कॉन्ट्रैक्ट रिलीज। ज्यादा देर तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखना है, थोड़ा सा। इवन आप अगर 5 सेकंड भी या करते हैं, 5 बार भी करते हैं, सफिशियंट है दोस्तों। आप करके एक बार देखिए, और उसके बाद आप देखेंगे कि रिजल्ट कितना शानदार रहता है दोस्तों। तो यही है अश्विनी मुद्रा दोस्तों, आप इसे करिए और इससे हमारा पेट काफी स्ट्रांग हो जाएगा। और ये सारे केमिकल्स जो हैं, जो ठीक से नहीं रिलीज हो रहे, जिसके कारण पेट में खाना बहुत देर तक रह रहा है, वो ठीक हो जाएगा होना। तो यही हमें करना है, कॉन्ट्रैक्ट रिलीज, कॉन्ट्रैक्ट रिलीज, ये हमें करना है दोस्तों। जब भी आपको समय मिले 5 बार दोस्तों, कुछ भी नहीं होता है पूरे दिन में 5 सेकंड, कोई भी निकाल सकता है दोस्तों। जस्ट याद रखिए, करिए और देखिए उसके बाद उसका रिजल्ट क्या होता है। लाइक ये गैस प्रॉब्लम तो तुरंत खत्म हो जाता है, कितना भी बड़ा से बड़ा गैस प्रॉब्लम हो, ये तुरंत खत्म हो जाता है दोस्तों इस तरीके से। तो दोस्तों आप फील करेंगे इसके बाद, आप काफी हैप्पी, कॉन्फिडेंट फील करेंगे इसके बाद। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग जरूर इस एक्सरसाइज को करेंगे। एक बार आप करके देखिए, उसके बाद आप अपने ऊपर एक अलग ही तेज और काफी स्ट्रांग फील भी करेंगे आप इस एक्सरसाइज एक्सरसाइज करने के बाद। तो दोस्तों आशा करते हैं आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।